कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जिन्हें देखकर लगता है, नहीं, इससे तो मेरा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान हमारे सबसे गहरे सच, हमारी सबसे छुपी कमजोरियां और हमारे भीतर की सबसे सुंदर ताकतें उजागर कर देता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की दुनिया भी ऐसी ही है। गलत फहमियों, अहंकार, पूर्वाग्रह, प्रेम, सम्मान और इंसान के भीतर होने वाले अदृश्य बदलावों की दुनिया। आज हम एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की उस यात्रा से गुजरेंगे जहां दो दिल एक दूसरे को पहचानने और स्वीकार करने के लिए पहले खुद से लड़ते हैं और फिर प्रेम की ओर बढ़ते हैं। जेन ऑस्टिन की दुनिया में कदम रखते ही एक अनोखी हलचल महसूस होती है। एक ऐसी दुनिया जहां शिष्टाचार ही भाषा है, नजरें ही इशारे हैं और दिल के भाव अक्सर होठों तक पहुंचने से पहले ही सामाजिक मर्यादाओं की दीवारों में कैद हो जाते हैं। और इसी दुनिया में रहती है एलिजाबेथ बेनेट, तेज दिमाग, तीखी बुद्धि और अपने समय से आगे की सोच रखने वाली वह युवती जिसे प्यार में वही चाहिए जो हर इंसान चाहता है, सम्मान, बराबरी और सच्चे मन का भाव। 5 बहनों में दूसरी, एलिजाबेथ के आसपास हमेशा शोर, हलचल और उम्मीदें रहती है। बेनेट परिवार के पास उतनी दौलत तो नहीं कि समाज उन्हें बहुत ऊंचा समझे, लेकिन उनमें वह गर्माहट है जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। उन्हीं उम्मीदों के बीच मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी चिंता है अपनी 5 बेटियों की शादियां करवा देना। और इस चिंता की शुरुआत होती है जब पास के नेदरफील्ड पार्क में एक अमीर, विनम्र, बेहद योग्य युवक, मिस्टर बिंगले, आकर बसता है। उनके आने की खबर से मिसेस बेनेट के सपने ऐसे जागते हैं जैसे बरसों से बंद खिड़की अचानक खुल जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने खासतौर पर जेन, उनकी सबसे सुंदर बेटी, के लिए दरवाज़ा खोल दिया हो। जेन की कोमलता और शालीनता ऐसी है कि किसी को भी पहली मुलाकात में वह भा जाए। और सच भी यही है। पहली ही बॉल में बिंगले और जेन की आंखें मिलती है और जैसे दोनों की दुनिया थोड़ी सी थम जाती है। बिंगले उसके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि सारी भीड़ के बीच भी उनकी निगाहें सिर्फ उसी को ढूंढती रहती है। इसके बिल्कुल उलट है बिंगले का मित्र, मिस्टर डार्सी, जो उतने ही गंभीर, उतने ही शांत और उतने ही अभिमानी दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं वो घमंडी है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वह अपने दिल और भावनाओं को बस दुनिया से बचा कर रखने वाला इंसान है। उसी बॉल में जब बिंगले उत्साही होकर सभी से मिल रहा होता है, डार्सी भीड़ को बस दूर से नापता है। और जब बिंगले उसे एलिजाबेथ के साथ नाचने की सलाह देता है, डार्सी सहजता से कह देता है, वह बस ठीक ठाक है, लेकिन मुझे आकर्षित करने लायक नहीं। ये वाक्य एलिजाबेथ सुन लेती है और इसी एक पल में उसके मन में डार्सी का एक ऐसा चित्र बन जाता है जिसे वह मिटाना नहीं चाहती। उसके लिए डार्सी घमंड का चलता फिरता नमूना बन जाता है। उसकी तेज बुद्धि और हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान उसे और भी दिलचस्प बना देती है। लेकिन एलिजाबेथ ठान लेती है कि उसे ऐसे आदमी से कोई मतलब नहीं रखना जो दूसरों की आंखों में नीचे देखकर खुद को ऊपर समझे। धीरे धीरे बिंगले और जेन एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। उनकी बातचीत, उनकी मुस्कानें, उनका शांत स्वभाव दोनों को ऐसे जोड़ता है मानो वे पहले से ही एक दूसरे के लिए बने हों। लेकिन दूसरी तरफ डार्सी अनजाने में एलिजाबेथ की ओर खींचने लगता है। उसकी बुद्धि, उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास डार्सी को भीतर से छू लेते हैं, बल्कि उसे विचलित कर देते हैं। वह चाहता है कि वह उसे न चाहे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। यही वो विरोधाभास है जहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बाहर से अभिमान, भीतर से आकर्षण। इसी दौरान एक नया किरदार आता है, मिस्टर विक्रम। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर बातें, मीठा व्यवहार, वह हर व्यक्ति को अपने चार्म से जीत लेता है। और एलिजाबेथ, जिसे डार्सी से नफरत हो चुकी है, विक्रम की बातें तुरंत स्वीकार कर लेती है जब वह बताता है कि डार्सी ने उसे उसके हक से वंचित किया था। एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति नफरत और गहरी हो जाती है। विक्रम की बातें जितनी सहज लगती है, सच उतना ही उल्टा है। लेकिन इस समय एलिजाबेथ को सच में दिलचस्पी नहीं। उसे बस अपने हर्ट ईगो का सहारा चाहिए,
और विक्रम वही भर देता है। उधर बिंगले और जेन की बढ़ती निकटता डार्सी को परेशान करती है। उसे लगता है ये रिश्ता बराबरी का नहीं है और वह अपने सामाजिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बिंगले को वापस लंदन ले जाता है। जेन के दिल में जो उम्मीद थी वह टूटने लगती है। वह कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन एलिजाबेथ उसकी आंसुओं के पीछे छिपी पीड़ा समझ लेती है और डार्सी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर देती है। कहानी मोड़ लेती है जब एलिजाबेथ अपने रिश्तेदारों के साथ रोजिंग्स पार्क पहुंचती है, जहां डार्सी की चाची लेडी कैथरीन का भव्य महल है। यहाँ एलिजाबेथ और डार्सी की मुलाकातें बढ़ती हैं। डार्सी अब अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाता। वह जानता है एलिजाबेथ उसके सामाजिक स्तर की नहीं, वह जानता है उसके परिवार की अदब तहजीब वैसी नहीं। वह ये भी जानता है कि उससे इनकार मिलने की संभावना बहुत है, लेकिन उसका दिल रुकता नहीं। एक शाम अचानक वह एलिजाबेथ के सामने अपने प्रेम का इजहार कर देता है, लेकिन वह बात जिस तरीके से कहता है उसमें प्रेम से ज्यादा ईगो झलकती है। वह ये भी बताता है कि अपने अहंकार से लड़कर उसने यह प्रस्ताव रखा है। एलिजाबेथ का दिल भर आता है, लेकिन प्रेम से नहीं, गुस्से से। वह उसे साफ साफ कह देती है कि वह उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उसकी बहन जेन के जीवन में उसने जो दखल दिया और विक्रम के प्रति उसके अन्याय ने एलिजाबेथ को उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। डार्सी स्तब्ध रह जाता है। उसके लिए ये चोट वैसी है जिसे वह कभी भूल नहीं सकता। इसी रात वह एक लंबा पत्र लिखकर उसे देता है, जिसमें वह सच बताता है। सच कि विक्रम ने उसके परिवार को कैसे धोखा दिया, और सच कि उसने बिंगले को जेन से इसलिए दूर किया क्योंकि उसे लगा कि जेन वास्तव में बिंगले को प्यार नहीं करती। इस पत्र को पढ़ते पढ़ते एलिजाबेथ के भीतर मानो भूकंप आ जाता है। उसके पूर्वाग्रह टूटते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने डार्सी की हर बात को गलत समझा, उसे बिना सुने जज कर लिया। ये क्षण उसके भीतर गहरा परिवर्तन लाता है। वह पहली बार स्वीकार करती है कि वह भी गलत हो सकती है, उसकी जजमेंट भी फ्लॉड हो सकती है। यही वह मोड़ है जब वो खुद को नए नजरिए से देखने लगती है। समय बीतता है और भाग्य फिर उन्हें एक साथ ले आता है पेम्बरली में, डार्सी की विशाल और शांत संपत्ति पर। यहाँ एलिजाबेथ देखती है कि डार्सी का असली रूप क्या है। वह अपनी बहन के साथ कितना नरम, कैसा दयालु, कितना जिम्मेदार है। उसकी सर्वेंट्स कितनी इज्जत से उसका नाम लेती है। ये वही डार्सी नहीं लगता जिसे उसने कभी घमंडी समझा था। और एलिजाबेथ खुद को रोक नहीं पाती। उसका दिल अब धीरे धीरे डार्सी की ओर झुकने लगता है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि ये बदलाव कैसे और कब हुआ। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं होती। एक बड़ा संकट आता है। एलिजाबेथ की छोटी बहन लिडिया विक्रम के साथ भाग जाती है। समाज की नज़र में ये बेनेट परिवार के लिए सबसे बड़ा अपमान है और पूरा परिवार टूटने के कगार पर आ जाता है। इसी कठिन समय में डार्सी चुपचाप आगे बढ़ता है। वह विक्रम को ढूंढता है, उसे मनाता है, पैसे देता है और लिडिया से उसकी शादी करवा देता है ताकि परिवार की इज्जत बच जाए। और ये सब वह किसी को बताता भी नहीं। एलिजाबेथ को जब ये सच पता चलता है, उसका दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वह पहली बार समझती है कि सच्चा प्रेम दिखावा नहीं करता, वह जिम्मेदारी निभाता है, वह चुपचाप सहारा देता है। इसके बाद बिंगले वापस आता है, जेन से मिलकर अपने दिल की बात कहता है और दोनों की सगाई हो जाती है। पूरा परिवार खुशी से भर जाता है और इसी खुशी के बीच डार्सी फिर एक बार एलिजाबेथ से मिलने जाता है, लेकिन इस बार उसके शब्दों में अहंकार नहीं, धीमी सी विनम्रता होती है। वह उससे कहता है कि अगर उसके मन में अभी भी उसके लिए कोई भावना बची है, तो वो पूरी श्रद्धा और पूरे सच्चे मन से उसे फिर एक बार प्रस्ताव देना चाहता है। एलिजाबेथ की आंखों में चमक आ जाती है। अब उसके दिल में कोई संदेह नहीं। वह जान चुकी है कि डार्सी का प्रेम गहराई वाला है, जिम्मेदारी वाला है और सबसे बढ़कर वो ऐसा प्रेम है जो उसे एक बराबर साथी मानता है, कोई ट्रॉफी नहीं। वह मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ती है और स्वीकार कर लेती है कि वह भी उसे उतनी ही शिद्दत से चाहने लगी है।
उस क्षण डार्सी के चेहरे पर जो संतोष आता है, वह वही संतोष है जो वर्षों की गलतफहमियों, अहंकार, पूर्वाग्रह और चोटों के मिट जाने के बाद मिलता है। कहानी वही खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ज़ेन और बिंगले की शादी परिवार में रंग भर देती है, और एलिजाबेथ की शादी डार्सी से एक नया युग खोल देती है। एक ऐसा युग जहां दो लोग एक दूसरे को समझकर, स्वीकार करके और बदलकर साथ बढ़ते हैं। एलिजाबेथ पहले ही डार्सी को उसके अहंकार से मुक्त कर चुकी थी, और डार्सी ने एलिजाबेथ को उसके पूर्वाग्रहों से। यही कारण है कि कहानी का नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस उनके बदलते दिलों की यात्रा को सबसे सुंदर रूप से दर्शाता है। वह यात्रा जिसमें दो लोग बाहरी नहीं, अपने अंदर बैठे स्वभावों से लड़ते हैं, और जब वे ये लड़ाई जीत लेते हैं, तभी वे एक दूसरे की ओर खुले दिल से बढ़ पाते हैं। अंत में पेमबरली वो जगह बन जाती है जहां प्रेम और समझदारी का एक नया घर बसता है, जहां एलिजाबेथ की हंसी डार्सी के शांत स्वभाव को रोशनी देती है, और डार्सी का धैर्य एलिजाबेथ की स्वतंत्रता को पंख देता है। दोनों की कहानी हमें ये समझाती है कि सच्चा प्यार तभी संभव है जब इंसान अपने अंदर मौजूद अहंकार और पूर्वाग्रह को पहचानकर बदलना सीख ले। उनकी प्रेम कहानी, जो गलतफहमियों से शुरू होकर सम्मान में बदली और अंत में आत्मीयता में खिल गई, ये आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रेम कथाओं में गिनी जाती है। असली यात्रा न एलिजाबेथ की थी, न मिस्टर डार्सी की, बल्कि उस परिवर्तन की थी जो किसी भी रिश्ते को सच्चा और पवित्र बनाता है। अहंकार टूटता है, पूर्वाग्रह मिटते हैं, और दो दिल अपने सबसे ईमानदार रूप में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा चमक दमक में नहीं मिलता। वो मिलता है उस प्रयास में, उस समझ में और उस साहस में जहां दो लोग अपने भीतर छिपी कमजोरियों को स्वीकार करके एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कालजयी प्रेम कहानियाँ दुनिया के हर दिल तक पहुंचना चाहती है।